आ गया वो समय जिसका सबको इंतजार था। और होगा कलयुग का अंत, और फिर से होगा एक नई दुनिया का जन्म। मित्रों, 2025 आधा निकल चुका है, और जो जो घटना रोजाना की हम देख रहे हैं उसे केवल साधारण मानना। होती हुई प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, प्रलय, भूकंप, बढ़ती हुई गर्मी, बिन मौसम बरसात और बढ़ते हुए युद्ध, और आसमान का बदलता हुआ वातावरण जिसने हवाई यंत्रों को परेशान कर दिया है। हाल ही में हुई घटना तो आप सबने देख ही ली। इजराइल और ईरान के बीच मतभेद अपने चरम पर पहुंच गया है। भारत में हुई हवाई यंत्र की विनाशक घटना जिसमें बहुत से लोग काल के गाल में समा गए, और हाल ही में तमिलनाडु के समुद्र से डूम्सडे फीस बाहर निकली है। इसे प्रलय की मछली या कयामत की मछली भी कहा जाता है, क्योंकि सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि इसका दिखना प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या सुनामी का अशुभ संकेत है। जापानी लोक कथाओं में इसे विशेष रूप से प्रलय का संकेत माना जाता है। साथ ही रूस यूक्रेन में भी तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है, और केदारनाथ में हुई घटना जिसने सबको डरा कर रख दिया है। एक हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जा रहा था और खराब मौसम और खराब दृश्यता के कारण आगरायत होकर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 6 यात्री और पायलट, और साथ ही जंगल छट्टी के पास भारी बारिश की वजह से गदेरे उफान से केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर गया। मलबा, पत्थर और पानी का बहाव इतना तेज था कि प्रशासन को यात्रा तत्काल प्रभाव से रोकनी पड़ी। मित्रों, क्या यह केवल एक संयोग है या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होने लगी है? क्या कलयुग अपने अंतिम चरण पर आ चुका है? और भी न जाने ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिनसे मानव जाति को बहुत क्षति पहुंची, और आगे क्या होगा यह सिर्फ भविष्य मालिका बता सकती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं हमने देखी हैं, क्या वो महज साधारण घटनाएं थीं या संकेत युग परिवर्तन के, कलयुग के अंत के? अगर हम धर्म ग्रंथों की माने तो हम कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जहां चारों ओर विनाश के बदल छा चुके हैं। हवाओं में ध्वनि है कि प्रकृति कह रही है कि अब उसका नियंत्रण खत्म हो चुका है। धरती कह रही है कि अब उसकी सहनशीलता खत्म हो चुकी है, और अब समय आ गया है युग परिवर्तन का, कल युग के अंत का, भगवान कल्कि के आगमन का। हमारे ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब पाप और अधर्म बढ़ते हैं, तब भगवान इस धरती का अंत कर देते हैं और फिर से एक नए युग की शुरुआत करते हैं। मित्रों, थोड़े समय पहले ही भयंकर बिजली गिरने से कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आसमान से गिरी बिजली और जिंदगी छिन गई पल भर में। भारत के कई राज्यों में कुछ समय पहले कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ लोगों की जान चली गई। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या प्रकृति हमें कोई चेतावनी दे रही है? केदारनाथ में हुआ यह हेलीकॉप्टर हादसा सिर्फ तकनीकी गलती नहीं थी, यह बदलते मौसम का कारण था। पहले जहां जून में साफ मौसम रहता था, अब वहीं अचानक घने बादल, तूफान और कम दृश्यता यात्रियों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। क्या यह संकेत नहीं कि पृथ्वी खुद हमें चेतावनी दे रही है? प्रकृति अब सहन नहीं कर रही। ऐसे बहुत से कारण हैं जो साबित कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण डूम्सडे फिश, जिसे ऑरफिश भी कहते हैं, गहरे समुद्र की एक लंबी लचीली मछली है। जापानी लोक कथाओं में इसे समुद्र देवता का दूत माना गया है। इसे प्रलय की मछली कहा गया है। जापानी फोल्कलोर में माना जाता है कि अगर कोई ऑरफिश समुद्र की गहराइयों से सतह पर आती है तो यह भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का संकेत हो सकती है। मई जून के बीच भारत, तमिलनाडु, केरल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया और तस्मानिया में 4 बार ऑरफिश दिखाई दी। 2011 में फुकुशिमा भूकंप से पहले भी जापान के किनारों पर कई ऑरफिश दिखी थीं। सवाल यह है कि क्या इस साल की घटनाएं भी वैसी ही किसी चेतावनी का हिस्सा हैं, या ये सब सिर्फ एक संयोग है? शायद डूम्सडे फिश हमें इशारा कर रही है कि प्रकृति अब बहुत कुछ सह चुकी है और अब समय आ रहा है कलयुग के अंत का। 2025 एक ऐसा वर्ष जो अब तक के इतिहास में सबसे रहस्यमयी घटनाओं का गवाह बन चुका है,
जिसमें कभी समुद्र से निकली डूम्सडे फिश, कभी कैलाश पर्वत पर देखी गई रहस्यमय चमक, और कभी केदारनाथ की यात्रा में हुई त्रासदियां। और ऐसे ही बहुत घटनाएं हुई हैं। मात्र 2025 में जैसे अमेरिका के जंगलों में आग की तबाही, और फिर अचानक बाढ़ आना, उसके बाद राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में बाढ़ आना, और इसी वर्ष कोरोना का वापस आना। क्या ये सब केवल घटनाएं हैं या कोई शक्ति हमें संकेत दे रही है? क्या कलयुग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है? आइए जानते हैं 2025 की वो 7 घटनाएं जो हमें बताती हैं कि अंत अब दूर नहीं। मई 2025 में तमिलनाडु के तट पर मछुआरों ने जो पकड़ा वह कोई सामान्य मछली नहीं थी, वह थी ऑरफिश, जिसे जापान में डूम्सडे फिश कहा जाता है। और ये अकेली घटना नहीं थी। 20 दिनों में 4 बार भारत, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और तस्मानिया के समुद्र तटों पर यही रहस्यमयी मछली दिखी। पुराणों में इसे प्रलय का संकेत माना गया है। 2011 के भयानक फुकुशिमा भूकंप से पहले भी यही मछली जापान के तट पर दिखी थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों हर बार प्रलय से पहले ही ये सतह पर आती है? क्या ये सिर्फ संयोग है या कलयुग का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है? 15 जून 2025 श्रद्धालुओं से भरा एक हेलीकॉप्टर, जिसमें थे 6 यात्री और एक पायलट, अचानक गायब हो गया। जब खोज की गई तो वह ग्लेशियर से टकराकर पूरी तरह तबाह मिला। उसी दिन केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसमें एक यात्री फंस गया और यात्रा को रोक दिया गया। बारिश रुकी नहीं, रास्ते बंद हो गए और ऊपर पहाड़ों में लगातार बिजली और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या यह सिर्फ मौसम की मार थी या केदारनाथ अब अपने भीतर कुछ और छिपाए बैठा है? क्या कैलाश और केदार मिलकर हमें संकेत दे रहे हैं? वही इसी वर्ष की सर्दियों में उपग्रह तस्वीरों में देखा गया है। कैलाश पर्वत के ऊपर असामान्य ऊष्मा और प्रकाश। वैज्ञानिक इसे जियोमैग्नेटिक रिएक्शन कह रहे हैं, लेकिन तिब्बती लामा इसे कहते शंभाला जाग उठा है। शिव का धाम शंभू की शक्ति क्या सक्रिय हो रही है? क्या वह लोक जो अब तक छिपा था अब उभर रहा है? क्या कल की वहीं से प्रकट होंगे? और इसी वर्ष की गर्मी में दिल्ली का तापमान इतना पहुंच गया था कि यह इतिहास का सबसे गर्म दिन था। और वही उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल में बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। वैज्ञानिक कहते हैं यह क्लाइमेट चेंज है, लेकिन धर्म कहता है कि जब धरती अपने संतुलन खो दे तब प्रभु स्वयं अवतार लेंगे। क्या ये सब घटनाएं केवल संयोग हैं या सब कुछ किसी बड़े बदलाव की तैयारी है? कल के अवतार का वर्णन कहता है कि जब पाप बढ़ जाएगा, युद्ध सबको निगल लेगा और पृथ्वी स्वयं पुकारेगी, तब नारायण का अंतिम अवतार कल की जी एक सफेद घोड़े पर प्रकट होगा। और क्या ये सब घटनाएं हमें उसी क्षण की ओर ले जा रही हैं? भविष्य मल्लिका के अनुसार जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब सत्य का दीपक बुझने लगेगा और जब मनुष्य ही मनुष्यता भूल जाएगा, तब एक अवतार प्रकट होगा जो लाएगा कलयुग का अंत। भविष्य मल्लिका में बताया गया है कि कलयुग के अंत में मनुष्य कैसा होगा। सत्य का स्थान झूठ ले लेगा, संतों की जगह पाखंडी गुरुओं का बोलबाला होगा, रिश्ता पैसा तय करेगा, प्रेम नहीं, न्याय बिकेगा और अत्याचार खुलेआम होगा। जब गंगा मैली हो जाएगी और गायें रोएंगी, तब समझो कि पृथ्वी का भार सहन नहीं हो रहा है। आज गंगा कितनी मैली होने लगी है, गायें सड़कों पर तड़प रही हैं, धर्म केवल एक व्यापार बन चुका है। क्या ये वही संकेत नहीं जिनका उल्लेख भविष्य मल्लिका में हुआ? हमारे संतों के अनुसार आग आसमान से बरसेगी, समुद्र गांवों को निगल जाएगा, धरती कांपेगी और बादल बिना वर्षा के गरजेंगे। मनुष्य चंद्रमा पर जाएगा लेकिन शांति नहीं पाएगा। क्या ये संकेत नहीं मिल रहे? आज बहुत सी जगह आग लगती है महीनों तक। इंडोनेशिया में सुनामी, भारत में बाढ़ और नेपाल में भूकंप, और मानव ने चंद्रमा और मंगल पर कदम रख दिया, फिर भी बेचैन है। भविष्य मल्लिका कहती है कि कल के आने से पहले कुछ विशेष घटनाएं होंगी। 3 ग्रह एक रेखा में आएंगे, उत्तर दिशा से दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, कई संत और योगी एक साथ शरीर त्याग देंगे, शनि और बृहस्पति का विशेष योग बनेगा। इन वर्षों के बीच अनेक ज्योतिषीय घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। क्या ये वही संकेत हैं? क्या हम अंत के द्वार पर खड़े हैं? मित्रों, आइए जानते हैं।
कैसा होगा कलयुग का अंतिम समय? अधर्म का बोलबाला होगा, धर्म का लोप हो जाएगा। लोभ, वासना, क्रोध और हिंसा मनुष्य के स्वभाव बन जाएंगे। स्त्रियां अपने ही घर में असुरक्षित होंगी और विवाह पवित्र नहीं रह जाएगा। यह केवल नाम मात्र का होगा और थोड़े सी विवाद से वो एक दूसरे को छोड़ तक देंगे। गुरु और शिष्य का संबंध भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी शिष्य अपने गुरु का आदर नहीं करेगा। माता पिता का सम्मान नहीं होगा। पुत्र अपने ही माता पिता से ईर्ष्या करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा। धन और सत्ता ही ईश्वर बन जाएंगे। जिसके पास जितना धाम होगा, लोग उसे ही उतना बड़ा समझेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि धर्म के चारों पांव टूट जाएंगे और मनुष्य पशु समान हो जाएगा। आने वाले समय में भूकंप, बाढ़, तूफान और अकाल पृथ्वी को हिला देंगे। समुद्र अपनी सीमा तोड़ देंगे और तटीय शहर जलमग्न हो जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा की गति असामान्य हो जाएगी। वायुमंडल जहरीला हो जाएगा। वर्षा अनियमित होगी। भविष्य मल्लिका में लिखा है कि आकाश से आग बरसेगी, धरती फटेगी और लोग ईश्वर को पुकारेंगे, पर उत्तर नहीं मिलेगा। लोग मंदिरों में जाकर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, लेकिन तब उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। मंदिरों में घंटियों की आवाजें दौड़ेंगी, आसमान लाल पड़ जाएगा, धरती जगह जगह से फटने लगेगी और समुद्र सबको अपने अंदर समाहित कर लेगा। यह समय होगा प्राकृतिक प्रलय और मानव निर्मित प्रलय का। युद्धों से शहर नष्ट होंगे। जल, वायु और पृथ्वी अशुद्ध होकर जीवन समाप्त कर देगी। केवल कुछ ही लोग सत्कर्मी बचे रहेंगे और ये अंत किसी सामान्य दिन की तरह नहीं आएगा। ये अंत होगा कलयुग का अंत। आज देखो, धर्म व्यापार बन चुका है। सच्चाई का मजाक उड़ाया जा रहा है। माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और बच्चे मोबाइल की दुनिया में खो चुके हैं। मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाएगा। यही लिखा था भविष्य मल्लिका में। अब आप ही बताओ, क्या यह समय वैसा नहीं जैसा भविष्य मल्लिका ने कहा था? धरती अब सहन नहीं कर पा रही है। कभी जल बनकर बहती है, कभी आग बनकर जलती है। हिमालय में बर्फ पिघलती जा रही है। बाढ़ में बहते गांव और भूकंप में गिरते शहर बस ये ही संकेत दे रहे हैं कि अब ये अंतिम समय है, जब धरती कांपेगी और आकाश से अग्नि बरसेगी। समझो, अंत निकट है। हम उस क्षण के बहुत करीब हैं और अब हमें केवल हरि कीर्तन ही बचा सकता है। इसी अंतिम समय पर शंभल नामक एक छोटे से गांव में जन्म लेगा एक बालक। उसका नाम होगा कल्कि। उसके पिता होंगे विष्णु यश और माता होंगी सुमति। वो खेलेगा धूल में, पर उसकी आंखों में होगा ब्रह्मांड। देवदत्त नामक घोड़ा उसका साथी होगा और उसके हाथों में होगी चमकती तलवार। जब वह बड़े होंगे, वो अकेले पूरी पृथ्वी के अधर्म को चुनौती देंगे और फिर होगा महासंग्राम। पाखंडी राजा, भ्रष्ट नेता, नकली संत सभी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। वो करेगा वो सब जो आज असंभव लगता है। सिर्फ युद्ध नहीं होगी, बल्कि हर आत्मा का शुद्धिकरण होगा, जिसने जीवन में एक बार भी भगवान से सच्चाई से प्रेम किया होगा। उसे कल के बचा लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने हजारों साल पहले ये सब पहले ही देख लिया था? आपका समय, आपकी दुनिया, एक छुपी हुई भविष्यवाणी जो अब जाग रही है। क्या कलयुग वाकई खत्म होने वाला है? जब समय अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा, जब धर्म का दीपक बुझ रहा होगा और जब मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, तब एक भविष्यवाणी जागेगी। और वो भविष्यवाणी है भविष्य मल्लिका की, जहां लिखा है कलयुग का अंत निकट है और साथ ही निकट है कल की अवतार का आगमन। कलयुग के 4 चरण होते हैं। पहला, जब धर्म कमजोर होता है। दूसरा, जब अधर्म राज करता है। तीसरा, जब मनुष्य नहीं रह जाता। चौथा, जब प्रकृति भी विद्रोह करती है। आज हम तीसरे चरण में हैं। रिश्ते व्यापार बन चुके हैं। शब्दों का मूल्य नहीं है। भगवान को खोजने की बजाय इंसान खुद को भगवान मानने लगा है। यह वही समय है जहां से वापसी असंभव हो जाती है। और अब हम चौथे और आखिरी चरम में हैं। ध्यान से देखो, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सका। केदारनाथ ने सब कुछ बहा दिया। समुद्र में आग लगने लगी है। आसमान में रात को अजीब रोशनी दिखाई देती है। जब देव स्थान तांडव करें, समझो देवता अब मौन नहीं रहेंगे। ये सब संकेत हैं, क्योंकि जब भगवान किसी युग को खत्म करना चाहते हैं तो वो पहले प्रकृति को जगा देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि अंतिम समय पर
राजा अन्यायी होंगे, गुरुधन के भूखे होंगे और मनुष्य पशु से भी नीचे गिर जाएगा। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब वहां पहले ही लिखा जा चुका था। बाढ़, महामारी, भ्रष्टाचार सब सिर्फ घटना